स्टूडेंट, वेलकम टू माय मिश्रा एडुकेयर चैनल। और जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में सौर ऊर्जा पूर्व वीडियो में संसाधन का प्रश्न उत्तर हमने भेजा था, और प्रश्न उत्तर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में, मैट्रिक एग्ज़ाम में या सीबीएसई एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वह ज़रूरी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा सौर। और हम चलते हैं इस पहले प्रश्न को देखते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा का मतलब क्या होता है? सूर्य से प्राप्त होने वाला ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश, यानी मानवकृत, पूर्ण पूर्ति योग्य, अजैव और अचक्रीय। यानी कि इससे क्या है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो वह हो जाएगा हमारा बी, पुनः पूर्ति योग्य, यानी पुनः वह पूर्ति योग हो जाएगा, वह समाप्त होने वाला नहीं है। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं मेघा पाटकर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा और संदीप पांडे। तो हमारा तीसरा कुछ आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। इन्होंने चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे। अब हम देखते हैं एक तीसरा क्वेश्चन, समुदायिक संसाधन कौन नहीं है? समुदायिक संसाधन का मतलब है जिसमें सभी लोगों के लिए आने जाने का और का जगह रहता है। जैसे मंदिर में सबों के लिए, किसी के लिए रोक नहीं लगता है। मस्जिद भी किसी के लिए नहीं रोक लगता है। और सार्वजनिक पार्क यानी सबों के लिए होता है, जो हाँ सब कोई जा सकता है। लेकिन घर जो है वह किसी सार्वजनिक नहीं होता है। घर जिस व्यक्ति का होता है उसी का होता है। इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब बच्चों, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव संसाधन है। तो अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव, यानी कि इसका आंसर होगा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन कौन है? कोयला, खनिज तेल, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। यानी कि नवीकरणीय संसाधन में कौन है? कोयला है, खनिज तेल है, पवन ऊर्जा है और प्राकृतिक गैस है। यानी इसका आंसर होगा डी, प्राकृतिक गैस, जो हवा के रूप में हमें सांस लेने के लिए प्राप्त होता है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी कि संसाधन संग्रहण से, संसाधन के नियोजित दोहन से, संसाधन के विदोहन से, और इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा सी नंबर आंसर, संसाधन के विदोहन से। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, ब्राज़ील, क्वेटा। यानी प्रश्न ए नंबर क्वेश्चन होगा जोहान्सबर्ग। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? यानी कि अजैव संसाधन जैव और अजैव। अजैव संसाधन वनस्पति, चट्टान, खनिज, धातु। यानी कि हमारा ए जो है वह जैव संसाधन है, जो अजैव संसाधन नहीं है। 9वां क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये किस भूगोलकार ने बताया था? तो इसमें है कि जिमरमैन, माल्थस, डार्विन और इरेस्टोस्थनीज। यानी कि जिमरमैन ने बताया था कि निम्नलिखित में संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब देखेंगे 10वां क्वेश्चन, तट रेखा के कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? यानी कि हमारा जो इसमें आंसर हो 100 NM, 200 NM, 150 NM और 250 NM। यानी हमारा आंसर होगा कि 200 NM। बी नंबर आंसर होगा। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? इसका 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर। यानी कि हमारा आंसर होगा 12 किलोमीटर, और वह हो जाएगा आंसर सी। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? कोयला, हवा, मिट्टी और सौर शक्ति। यानी कि इसमें सबसे पहले कोयला का सीमित है, यह खत्म होगा फिर मिलने वाला नहीं है। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है, जो सबसे बहुमूल्य है?
पशु है, खनिज है, वन है, नदियां हैं, तो यह होगा खनिज, जो कि वह खुदाई के फलस्वरूप मिलता है और वह पुनः उसका बनना मुश्किल है। इनमें से कौन सी निजी संसाधन में शामिल नहीं है? मकान है, कार है, मंदिर है, साइकिल है। तो निजी संसाधन में मंदिर किसी का निजी संसाधन नहीं होता, वह शामिल नहीं है, वह सी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन होगा, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1958, 1978, 1987, 1968, यानी कि आंसर होगा 1968 में। और 16 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामलों में गरीब है? तो वह है खनिज, कृषि, जल और मानव। इसमें आंसर होगा खनिज के मामले में गरीब है। और बुटलैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे? तो बुटलैंड जो थे वह सी नंबर नॉर्वे के प्रधानमंत्री रह चुके थे। बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? तो बांधों में जल जो है संचित संसाधन का उदाहरण है। आगे हम देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। अब हम लोग 4 प्रकार होंगे और इस देखते हैं कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। तो संसाधन नियोजन के लगभग 3 स्तर होते हैं। इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो विकास के स्तर के आधार पर इसमें डी नंबर ज्ञात नहीं है। ये जो ऊपर है यह नहीं है, बल्कि उसका ज्ञात नहीं किया गया है। जैव अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार है वह है उत्पत्ति के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियाँ, नगर और खनिज। इसमें नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? अमेरिका, भारत, जापान, ब्राजील। तो आंसर होगा डी ब्राजील। और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देश राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? तो इसमें है सबसे ज़्यादा 170 राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। और ब्रुंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? तो वह है हमारा 1987 में। ब्लॉक क्लब ऑफ रोम किस वर्ष संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? तो आंसर हो गया 1968 में, जो यह उस समय इसका नींव रखा था। किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो रटलेज कमीशन, लैंडवर्ड कमीशन और ब्रुंटलैंड कमीशन। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर ब्रुंटलैंड कमीशन। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? नवीकरणीय, अजैव अनवीकरणीय और मानवकृत अनवीकरणीय में शामिल है। भारत संसाधन एवं उपयोग के ये जो तीसरा क्वेश्चन है 1992, तीसरा क्वेश्चन 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो वह हुआ था रियो डी जेनेरो में। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो भूकंप के रूप में निकलती है, लावा के रूप में, वह है हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है? सामुदायिक, व्यक्तिगत, नवीकरण और संचित। तो सामुदायिक होगा ए नंबर। और किस प्रकृति संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। तो यह हो जाएगा खनिज तेल का। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संसाधन, और सभी गलत है। तो ये जल संसाधन की वहाँ कमी है। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? वर्षा जल, सागर जल, बांध जल, दूषित जल। तो वह हो जाएगा दूषित जल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक आपका सुमेसर हैं। इनमें से कौन एक मानव कृषि संसाधन नहीं है? भवन, रेल लाइन, पेड़ पौधे, स्कूल, कॉलेज। तो यह हो जाएगा पेड़ पौधे। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? चारागाह, विद्यालय भवन, कृषि भूमि और शमशान भूमि।
यह हो जाएगा कृषि भूमि। हमारा साझा भविष्य क्या है? एक नीति, एक विचार, एक पुस्तक, और इसका आंसर होगा एक पुस्तक। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो भारत का लद्दाख क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत के लिए धनी है। और अब हम देखेंगे 41वां, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस मिट्टी का विस्तार है? किस मिट्टी का विस्तार है सर्वाधिक क्षेत्र पर? तो वह है जलौढ़ मिट्टी का विस्तार है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? चलो करते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड में यह सीमित है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी, रेगूर, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो यह हो जाएगा रेगूर मिट्टी। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस, यानी कि हो जाएगा यह एड्रीन। आरक्षित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? अ परत, ब परत, स परत, 10 परत, यानी कि यह हो जाएगा 100 परत में। रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? यानी कि लाल, पीली, भूरी, हरी, यानी कि यह हो जाएगा हरी। मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? और ये 1963, 1965, 1985, 1953, यानी आंसर हो जाएगा कि 1953 में इसका गठन किया था। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? लाल, लेटराइट, जलौढ़ और वनीय। उत्तर में उसका आंसर होगा लेटराइट मिट्टी। यानी कि भारत कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा गया है। काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है। इनमें से कौन जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, यानी कि झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। आगे है प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो वह है जलौढ़ मिट्टी मिलती है। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो 71% चारागाह के रूप में भूमि है। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? तो 10%, 22%, 35%, 41%, यानी कि 22% है। और 22%। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, यानी कि उत्तराखंड में। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? तो यह जो है वह है 37% इसका प्रतिशत है। भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? मूल्य से, आकार से, मिट्टी से, उत्पादकता से, यानी कि उत्पादकता से। भारत के कुल क्षेत्रफल कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो वह है 47% भूमि पर कृषि की जाती है। पृथ्वी भूमि कितने प्रकार की होती है? पृथ्वी भूमि 2 प्रकार की होती है। पंजाब में हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसल उगाई जाती है? तो पंजाब में यह 80% भूमि पर फसल उगाई जाती है। भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? तो वह है 677 भूमि पर वन क्षेत्र है। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? वह है 6%। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? तो यह है मुख्य घटक 5 होते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? तो वह है 2 गुनी होती है। मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? तो मृदा की संरचना में तीन तरह की होती है। इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र है। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का क्या कारण है? तो वह है सिंचाई सुविधा में वृद्धि। भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है? तो वह है आकृष्य भूमि के रूप में। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? बांगर मिट्टी
पुरानी जलौढ़ को कहा जाता है और नेशनल रिपोर्ट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? वह है हैदराबाद में अवस्थित है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को ज़रूर ध्यान से याद करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसको प्रैक्टिस करें और यही आपके अंक को काफ़ी डेवलप करेगा। इसमें अंक कटते नहीं हैं, मार्क्स कटते नहीं हैं, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से देखेंगे, नोट करेंगे कॉपी पर और याद करेंगे और इसको ट्राई करेंगे कि आपका कितना परसेंट सही हो रहा है याद करने के बाद। और अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।